हे देयर कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है जो कि आपकी लव लाइफ के हवाले से और ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे बेस करेगी। इसके अलावा एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। और अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि पहले मैं लूँगी आपकी मेन थीम आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या होगी। What will be the main theme? What will be the main theme for Capricorn in the month of September regarding your love life? What will be the main theme for Capricorn? What will be the main theme for Capricorn? Justice. One more. पास्ट के लिए क्या कार्ड है फॉर कैप्रिकॉर्न उनकी लव लाइफ के हवाले से। सो यहाँ पे 3 कार्ड हैं। तीन कार्ड तो है बट इनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कैसे कंसिडर कर सकती हूँ। ओके, विल बी द पास्ट, Knight of Wands. What will the energy of present for Capricorn? Two of Swords. What will the energy of future for Capricorn regarding their love life? What will the future for Capricorn regarding their love life? Okay. King of Swords, King of Wands and the Hermit. Okay. Underneath आपके पास है Queen of Pentacles. So यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी की ऑफ़र और स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। या तो आप अपनी तरह ही किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, और किसी अर्थ साइन की तरफ से आपको एक कमिटमेंट ऑफर हो सकती है, या फिर आप एक कमिटमेंट लेके जा रहे हैं एक ऐसे पर्सन के पास जो कि बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है फॉर योर लव लाइफ। सो और ये फिर एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो फर्दर स्टेबलाइज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट पे मुझे पास्ट में मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक पर्सन आप या आपका पार्टनर पहले सीरियस नहीं थे। वो सिर्फ इस रिलेशनशिप को एक प्लेफुलनेस के तौर पर लेते थे कि आप उस पर्सन को इस रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता था और वो इसको सिर्फ लव कंसिडर कर रहे हैं और इन्जॉयमेंट और जस्ट घूमना फिरना इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या फिर वो इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक ही लेवल पे रखे हुए हैं, एक फ्लर्टी काइंड ऑफ एनर्जी है उस पर्सन की, वो सिर्फ इस पे ही है और उसको आगे नहीं लेके जा रहे इस रिलेशनशिप को। लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन द एंड वो पर्सन जो है एक एक्शन लेगा और एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी जो 2 कार्ड हैं वो यही कह रहे हैं कि एक वॉइसली, एक मेच्योरली वो पर्सन डील करेगा। पहले नॉन सीरियस था, फिर बाद में वो इस पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेच्योरली इस रिलेशनशिप को डील करके एक एक्शन लेगा इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है कि आपकी जो मेन थीम है वो जस्टिस है। तो आपको जस्टिस मिल रही है, बैलेंसिंग आ रही है सिचुएशन में कि पहले वो पर्सन जो है नॉन सीरियस थे, अब वो रेडी हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। इस रिलेशनशिप में जो आप जस्टिस चाह रहे हैं वो आपको देने के लिए वो रेडी हैं, लेकिन अभी भी आप इनडिसाइसिव हैं। आप हो सकता है इनडिसाइसिव हो रहे हो कि आप इस पर्सन को कैसे लेके चलें। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस है आपकी, आप हो सकता है आपने उस पर्सन को ये कहा हो कि आपकी इस इमेच्योर अप्रोच को मैं किस तरीके क्या कंसिडर करूं और इसको मैं क्या इस रिलेशनशिप को मैं किस तरीके से आगे लेके चलूं, क्योंकि आप मतलब जो अदर पर्सन है वो इमेच्योर है। तो ये हो सकता है आपकी ये सोच और आपका ये इनडिसाइसिवनेस उनको एक एक्शन लेने में मजबूर कर दें और वो फिर इसको सीरियसली और मेच्योरली हैंडल करें और एक एक्शन लें इस तरफ
इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज बनाने के लिए, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। वो पर्सन जो है स्टेबलाइज कनेक्शन बनाने के लिए रेडी है इस मंथ में। हो सकता है पहले वो इसको इमेच्योरली डील कर रहे हो, बट इस टाइम आप भी इनडिसाइसिव हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, तो कि आपको क्या करना है, तो जाके आपके लाइफ में एक स्टेबल और बैलेंस आ सकता है, एक स्टेबिलिटी और बैलेंस आ सकता है। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ September. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.